Hello students, good morning. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, अपना चैप्टर 7 चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोरीन के बारे में कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया है और क्या इसकी केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में चेक की थी। और कुछ इसकी एक आध केमिकल रिएक्शन और है जिसको मैं बता देता हूँ। क्लोरीन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, वो क्या होती है? क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये ब्लीचिंग एक्शन बहुत अच्छा करता है। क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन बहुत अच्छा करता है। तो क्लोरीन की ब्लीचिंग एक्शन की क्या रिएक्शन हो सकती है, ये हम चेक कर लेते हैं, है ना। ब्लीचिंग रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, तो देखो ब्लीचिंग रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। तो देखो स्टूडेंट्स, क्लोरीन जो होता है ये एक पावरफुल, तो लिख देता हूं मैं, इट इज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। जैसे ही आप क्लोरीन को यूज़ करते हो, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने सुना है। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? ड्राई सिलिकल लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन होता है। और ब्लीचिंग पाउडर को आप जब भी यूज़ करते हो तो वहाँ से क्लोरीन रिलीज होती है और ये क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? ब्रेक करती है और वहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है? ये करती है ब्लीचिंग का काम, ठीक है ना। तो देखो चेक कर लेते हैं, इसमें जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसके कारण होता है? इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के कारण होता है। ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो देखिए, आप क्लोरीन को यूज़ करोगे वाटर के साथ तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और यहाँ से आपको ऑब्टेन होगी एटॉमिक ऑक्सीजन। और एटॉमिक ऑक्सीजन को आप बोल सकते हो नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बोल दो या एटॉमिक ऑक्सीजन बोल दो, ठीक है ना। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, आप कोई भी कलरफुल सब्सटेंस लीजिए और उस कलरफुल सब्सटेंस के साथ इसको आप रिएक्ट करा दीजिए। रिएक्ट करेंगे तो ये सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कलरलेस सब्सटेंस में, ठीक है ना। और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन का, वो होता है परमानेंट, यानी कि एक बार ये ब्लीच कर दिया इसने तो वो परमानेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। इसका ब्लीचिंग इफेक्ट कैसा होता है? परमानेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए, क्लोरीन को आप कहाँ पर यूज कर सकते हो? तो क्लोरीन के यूजेज को चेक कर लेते थोड़ा सा। तो देखो, क्लोरीन का यूज एक तो क्या कर रहे हैं हम? ब्लीचिंग में कर रहे हैं, फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, यानी कि लकड़ी जिसका यूज़ करते हो आप पेपर फैक्ट्री वगैरह में। ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, इन सब के अंदर ब्लीचिंग के रूप में इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और इसका यूज़ करते हैं इन दी एक्सट्रैक्शन of
गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल्स, गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इसका उपयोग किस किस को बनाने में कर सकते हैं? देखो, डाई ड्रग्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT और CHCl3, क्लोरोफॉर्म एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को फॉर्म करने में इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज करते हैं यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस, लाइक पॉइजनस गैस कौन सी हो सकती हैं? जैसे फॉस्फीन होती है ना, टीयर गैस होती है, फॉस्फीन, फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। और दूसरी क्या होती है? टीयर गैस, आंसू गैस जिसको बोलते हो आप लोग। और टीयर गैस का फॉर्मूला क्या हो सकता है? टीयर गैस का फॉर्मूला होता है CCl3NO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना टीयर गैस का फॉर्मूला, ठीक है ना। मस्टर्ड गैस एंड मस्टर्ड गैस। तो देखो, ये क्लोरीन के यूज है, इसका ब्लीचिंग एक्शन में इसका यूज है बहुत ही अच्छा। वुड पल्प वगैरह, जैसे पेपर फैक्ट्री, आपको पेपर फॉर्म करना है तो आपको लकड़ी को क्या करना पड़ेगा? उसका कलर फेड करना पड़ेगा। कॉटन यानी कि जो कपड़ों वाली फैक्ट्री होती है उसके अंदर, टेक्सटाइल के अंदर इसका यूज़ करते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम के मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में कर सकते हैं। और डाई ड्रग्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT, क्लोरीन और वो क्लोरोफॉर्म इत्यादि को फॉर्म करने में इसका यूज़ किया जाता है। और कुछ पॉइजनस गैसेस को फॉर्म करने में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे फॉस्फिन होती है, टीयर गैस होती है, और कौन सी होती है? मस्टर्ड गैस होती है। इन सब में हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ढंग से चेक करो और इनको एक बार नोट करो। देखो, क्लोरीन के बाद ग्रुप 17 में जो नेक्स्ट सब्सटेंस हमारे सिलेबस में रिमेन्स है, वो नेक्स्ट सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl एसिड को अब भी हमको यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है ना। तो देखो, HCl एसिड के बारे में हम यहाँ पर स्टडी स्टार्ट करते हैं। HCl को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया और किस प्रकार से किया? तो देखो, HCl जो एसिड है, इसको डिस्कवर करने वाला पहला जो साइंटिस्ट था वो था ग्लोबर। और ग्लोबर ने इसको फॉर्म किया था, कॉमन साल्ट पर एक्शन करवाया था, किसका? कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड का। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 और कॉमन साल्ट का यूज करके ग्लोबर ने फर्स्ट ऑफ ऑल किसको ऑब्टेन किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑब्टेन किया, ठीक है ना। तो हम नोट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबर, ये साइंटिस्ट नेम है भाई, ग्लोबर, ठीक है ना। ग्लोबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड, in 1648 by action of common salt and concentrated H2SO4।
इन दोनों के एक्शन से इसने किसको ऑब्टेन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑब्टेन किया था, ठीक है ना। और इसके बाद इन 1810 में एक साइंटिस्ट थे दूसरे, डेवी, और डेवी ने क्या बताया, डेवी ने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से फॉर्म होता है, ठीक है ना। डेवी ने क्या स्टेट किया, डेवी स्टेटेड दैट डेवी ने क्या बताया कि जो HCl एसिड होता है ये क्या है, इट इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एंड क्लोरीन। इट इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन मेथड आप चेक करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड देखते हैं हम, ये ग्लोबल वाला ही मेथड चेक कर लेते हैं। आप लोग कॉमन साल्ट को यूज कीजिए, ट्रीट कीजिए किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और कॉमन साल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं हम, तो हमको यहाँ पर HCl एसिड ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। इसको हीट कर देते हैं 420 केल्विन टेम्परेचर पर, और यहाँ पर हमको ऑब्टेन होता है NaHSO4 प्लस HCl। ये हमारा साल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमको ऑब्टेन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप लोग इसे लेबोरेटरी में भी ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप लेबोरेटरी मेथड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन लैब। तो लेबोरेटरी में हमने इसको कैसे ऑब्टेन किया। और देखो एक रिएक्शन और चेक कर सकते हैं हम लेबोरेटरी में इसको ऑब्टेन करने के लिए। इसको फिर से आप हीट कर दो, NaHSO4 को फिर से ट्रीट कर दो, आपको फिर से ऑब्टेन हो जाएगा क्या, कॉमन साल्ट के साथ हीट कर दो, कंप्लीट करो रिएक्शन को, और आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा क्या, Na2SO4 प्लस HCl। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लेबोरेटरी में कॉमन साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ ऑब्टेन जो हो रहा है आपको ना, ये गैसियस फॉर्म में हो रहा है। अब इस गैसियस फॉर्म को आप लोग क्या कर सकते हो, कूल कर सकते हो, ड्राइड कर सकते हो, और इसका यूज़ करेंगे ड्राइड करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का ही, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, HCl गैस कैन बी ड्राइड बाई HCl गैस कैन बी ड्राइड बाई passing through concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पास करके आप इसे ड्राई कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद चेक करते हैं हम HCl एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास प्रॉपर्टीज़ का है ना। तो HCl एसिड जो होता है वो कैसा लिक्विड है, इट इज ए कलरलेस एंड पंजेंट, मतलब इसका रंग नहीं होता कोई भी, और गंध कैसी होती है, दम घोंटू। पंजेंट का मतलब होता है दम घोंटू, पंजेंट स्मेल सब्सटेंस। ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है,
अगर आप इसको फ्रीज करते हो, किसको, HCl एसिड को, अगर HCl एसिड को हम फ्रीज करते हैं तो इसके हमको वाइट क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, है ना। तो सेकंड पॉइंट डाल के लिख सकते हैं हम, इट इज फ्रीजेस टू ए, it is freezes to a white crystalline solid। सफ़ेद रंग के क्रिस्टल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप इसको फ्रीज करते हो। और क्या करें, HCl एसिड को वाटर के अंदर डिप कर दें, वाटर में डालें। HCl एसिड को पानी के अंदर जब डालोगे आप लोग तो इसका क्या होगा, ये तुरंत प्रभाव से आयनाइज्ड होता है, एक्सट्रीमली आयनाइज्ड होता है। और एक्सट्रीमली आयनाइज्ड होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो लिख सकते हैं आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में लिख सकते हो आप, इट इज extremely soluble in water। ये पानी के साथ बहुत तेज़ी से घुलता है और फिर इसका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, एंड आयोनाइज्ड। और रिएक्शन अगर इसकी बनाएं हम तो क्या बनेगी, चलो आप एक बार इसको नोट करो, रिएक्शन लिखता हूँ मैं इसकी, क्या रिएक्शन बन सकती है। HCl एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करा और फिर उसकी रिएक्शन बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो HCl एसिड को आप लोग वाटर के साथ सॉल्युबल करो, आपको यहाँ पर H3O+ और Cl- यानी कि इसको बोलोगे आप हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। इस रिएक्शन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस रिएक्शन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होने से हमको एक चीज़ का पता लगता है, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा किसी भी साल्ट का, किसी भी एसिड का या बेस का, वो उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इससे पता लगता है हमको कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। इट्स हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इट्स हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka से डिनोट कर रहे हैं, क्या बताती है, इंडिकेट्स दैट इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो चेक करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये किस किस के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन इसकी किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, अमोनिया गैस के साथ, तो वाइट कलर की फ्यूम्स हमको ऑब्टेन होती है, वाइट कलर की फ्यूम्स हमको ऑब्टेन होती है, और वो होती है किसकी, अमोनियम क्लोराइड की। व्हेन HCl reacts with ammonia gas, then white fumes
इज obtained ऑफ NH4Cl। NH4Cl को क्या बोलोगे? अमोनियम क्लोराइड। तो HCl को रिएक्ट करा दो अमोनिया के साथ और सीधे डायरेक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और ये वाइट कलर की फ्यूम्स बनती है इसकी, है ना, वाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है भाई। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेक करते हैं। एक देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ही गजब का यूज़ होता है। और वो क्या होता है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको अगर हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हमको यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है और जिसको बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्सटेंस है जिसका यूज किया जा सकता है। यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है एक्वा रेजिया कि गोल्ड और प्लेटिनम जो एक नोबल मेटल्स हैं इनको भी मेल्ट करने की पावर रखता है। तो देखो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अकेला गोल्ड या प्लेटिनम को डिजॉल्व नहीं कर सकता, बट यहाँ पर जो एक्वा रेजिया होता है ये एक्वा रेजिया इस गोल्ड और प्लेटिनम मेटल को डिजॉल्व कर देता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है एक्वा रेजिया। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों कि एक्वा रेजिया आप बनाओगे कैसे। एक्वा रेजिया बनाने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आप 3 पार्ट्स लीजिए और 1 पार्ट लीजिए आप किसका? नाइट्रिक एसिड का। और इसका एक फ्रेश मिक्सर जो होगा, क्या होगा? फ्रेश मिक्सचर। और उस फ्रेश मिक्सचर को ही क्या बोलोगे आप? एक्वा रेजिया बोलेंगे। ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड के 3 पार्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट, नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट, इन दोनों का एक फ्रेश मिक्सचर बनाओगे तो उसको क्या बोलोगे? एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया क्या कर सकता है? गोल्ड और प्लेटिनम मेटल को भी डिजॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही कंबस्टेड प्रॉपर्टीज़ का एक सॉल्यूशन ऑब्टेन यहाँ पर होता है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, व्हेन 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, 3 भाग तो किसके? HCl के और 1 भाग किसका? HNO3 का। लेकिन ये सब होने चाहिए कैसे? कंसनट्रेट होने चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर मैं कंसनट्रेट वर्ड और लिखूँगा, 3 parts ऑफ कंसनट्रेट HCl और 1 part ऑफ कंसनट्रेट HNO3। ठीक है ना। दोनों के दोनों कंसनट्रेट होने चाहिए। आर मिक्सड देन, तो क्या बन जाएगा? देन एक्वा रेजिया इज फॉर्म which is used नहीं लिखो, which is capable to dissolve noble metals like gold and प्लेटिनम। ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है? डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है ना।
अब देखो आप लोग बनाइए क्या, एक्वा रेजिया। तो देखो 3 पार्ट तो लेना है तुमने HCl का, 1 पार्ट लेना है आपको HNO3 का। और अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन आप ऑब्टेन करेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके अंदर होंगी स्टूडेंट्स देखो NOCl है ना, और एक क्या होगा इसके अंदर वाटर H2O, प्लस इसके अंदर से निकलेगी क्लोरीन, यानी कि एटॉमिक क्लोरीन यहाँ से निकलेगी, जिसको आप लोग बोल सकते हो नेसेंट क्लोरीन। यहाँ निकलती है नेसेंट क्लोरीन। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो नेसेंट क्लोरीन होती है ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करती है, प्लस Cl, नेसेंट क्लोरीन आ गई ना, और ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ पर क्या फॉर्म कर सकती है ये ऑरिक क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे, इसके नीचे लिख देता हूँ, ऑरिक क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, डिजॉल्व हो गया ना। ऑरिक क्लोराइड जो बना है यहाँ पर ये डिजॉल्व हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो ये चीज़ें बनी हैं किस तरह से आपको ये ऑब्टेन होती हैं, तो आपको ये दिखेगी नहीं रिएक्शन। इसको देखो दूसरी वाली रिएक्शन जो मैं इसको लिख रहा हूँ ना, इसको तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि चलो यहीं पे लिख देता हूँ आगे से। आप गोल्ड के साथ नेसेंट क्लोरीन को रिएक्ट कराओ और ऑरिक क्लोराइड ऑब्टेन कर लो, इसको बोलेंगे ऑरिक क्लोराइड, है ना। और ऑरिक क्लोराइड किस तरह से आपको ऑब्टेन हुआ उस रिएक्शन को चेक करते हैं। तो देखो आपने गोल्ड को लिया और गोल्ड को लेकर एक्वा रेजिया के अंदर डाल दिया, तो एक्वा रेजिया के अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे, नाइट्रेट आयन होंगे, और क्या होगा बताओ, और क्लोराइड आयन भी होंगे। और कौन से होंगे, क्लोराइड आयन, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, AuCl4 नेगेटिव प्लस NO प्लस H2O, ये फॉर्म होता है इसके अंदर, और ये एक सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ऑरिक क्लोराइड जो होता है इसका रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये सब्सटेंस सॉल्युबल हो जाता है उसके अंदर जिसका आप यूज़ कर रहे हो। क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो क्लोरीन को भी 4 लेना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से एक्वा रेजिया की रिएक्शन होती है, समझ गए मेरी बात को। एक्वा रेजिया की जो रिएक्शन होती है गोल्ड के साथ वो किस प्रकार से होती है, पहली रिएक्शन तो ये होगी, यहाँ तो ये एक्वा रेजिया आ गया, एक्वा रेजिया में नेसेंट क्लोरीन निकल जाएगी। नेसेंट क्लोरीन जो होती है वो इस तरह से ऑरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है और ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेती है। ये इसकी मैकेनिज्म को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि इसके अंदर आखिरकार होता क्या है। इसमें से ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे ही करेंगे, इनका क्या होगा, आयनाइजेशन होगा और नाइट्रेट आयन भी निकलेंगे, क्लोराइड आयन भी निकलेंगे, और ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर ये सब्सटेंस फॉर्म करेगा AuCl4 नेगेटिव का। क्लियर है। और इसके बाद आपको गोल्ड जो होगा वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि गोल्ड गोल्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना भाई। तो ये रिएक्शन होती है किसकी, एक्वा रेजिया की। अब देखो अगर आप HCl एसिड को और यूज करते हो किसी वीक बेस के साथ, है ना, तो वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो ये उससे साल्ट फॉर्म होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा दो तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, और इसके अंदर से क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं केमिकल किसकी,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। इस वीडियो में जो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इसके बारे में जो भी एक्सप्लेन किया है उसे ध्यान से चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।